हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मिस यूपी विलेज लाइफ स्टाइल में। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये कितना फटा है या जगह जगह से जल गया है। इसका हम ब्लाउज बनाएंगे। ये देखो जला हुआ कपड़ा है, तो इसका हम ब्लाउज बनाएंगे। देखना कैसे बनाते हैं। तो हम उन बहनों को बताएंगे जो सिलाई घर पे करती हैं और फास्ट नहीं है, जिनका काम जल्दी नहीं है, उनके लिए कुछ टिप्स हैं। तो वो अगर अपनाएंगी तो उनका जो है काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जल्दी अपना काम कर पाएंगी। कुछ हाउसवाइफ होती हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है, तो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो। तो वो क्या करें, सबसे पहला तो है सुबह जल्दी उठें। सुबह अगर आप जल्दी उठेंगी तो जल्दी से सारे काम आपके आसानी से निपट जाएंगे, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहेगी। बच्चे भी स्कूल चलेंगे, हस्बैंड अगर ऑफिस जाते हैं तो वो भी चले जाएंगे, तो आपको काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा और आप अपना काम सिलाई का कर सकती हैं। सुबह जल्दी उठने के हमें और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो अगर हमें कुछ करना है, जीवन में सक्सेस बनना है, अपने लिए कुछ टाइम निकालना है, करना है, तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। देखो बहुत सारी महिलाएं हैं कहती हैं हमें टाइम नहीं मिलता। हमें टाइम किसी को नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। जैसे एक काम को हम लेके थोड़ा सा किया फिर बैठ गए, थोड़ा किया फिर बैठ गए, ऐसे करके हमारा पूरा दिन निकल जाता है और हमारे काम भी नहीं हो पाते हैं और टाइम भी हमें नहीं मिलता, हम व्यस्त भी रहते हैं। तो इसलिए अपने सारे टाइम को एक नोटिस बनाओ, नोट्स उसमें लिखो। जो भी काम आपको कल करना है वो आज ही लिख के रखो। तो उसको रखने से ये होगा कि आपके सारे काम टाइम पर हो जाएंगे। हमको देखो, हम अपने बच्चों के साथ भी सिलाई का काम करते हैं, टाइम निकालते हैं। तो कितना भी है, हमारे घर में फैमिली भी है, फैमिली को भी खुश रखना पड़ता है, बच्चों को भी समय पर सारी चीज़ें देनी होती हैं। तो ये सब करते हुए भी हम अपना टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ अपने लिए करना है। देखो हस्बैंड कमाते हैं, सब कुछ है, सारा खर्चा हमारा उठाते हैं, लेकिन हम फिर भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे भगवान ने दो हाथ पैर दिए हैं, तो नहीं ज़्यादा तो कुछ ना कुछ तो अपने लिए करना ही है। हाउसवाइफ हम बाहर नहीं करने जा सकते हैं, घर ही में रहते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें। इंसान को जिद्दी स्वभाव से नहीं होना चाहिए, उसको जिद करना चाहिए काम के प्रति। ये काम है, ये हम करके ही रहेंगे। स्वभाव के प्रति जिद्दी नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ की जिद कर लें तो हमें चाहिए, हमारी स्थिति नहीं है और हमें वो चीज़ चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी लंबी चादर हो उसी तरीके से हमें पैर फैलाने चाहिए। तो स्वभाव के प्रति जिद्दी मत बने, अपने काम के प्रति जिद्दी बने कि हाँ हमें ये आज काम करना ही करना है। जितना मतलब सोचो उतना ही करके दिखाओ, सोचो भी उतना जितना कर सको। इतना ज़्यादा ना सोचो कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये करना वो करना, इतना नहीं। अपनी हैसियत के हिसाब से काम करना चाहिए। ये सिलाई का काम एक ऐसा है जो हर एक हाउसवाइफ घर के सारे कामों को निपटाते हुए कर सकती। घर के काम बताया हमने कि ऐसे होते हैं कि दिन में आप दिन भर पूरा दिन उसी में लगे रहो, फिर भी रह जाते हैं काम। और अगर चाहो तो आपके सारे काम सुबह 8 से 9 बजे तक सारे काम निपट जाए। हमारे तो सारे काम 9 बजे तक सब कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो उसको बाद में करते हैं, लेकिन हम सिलाई के लिए ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि ये हमारा अर्निंग का स्रोत है। हम कितना भी किसी के लिए काम करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन हमारी वो वैल्यू नहीं होगी जब तक हम अपने लिए कुछ करेंगे नहीं। कोई भी हो आपको इतना रिस्पेक्ट नहीं देगा जब तक आप कुछ कर नहीं रहे। तो सेल्फ डिपेंड बनिए, खुद करने के लिए कुछ सोचिए। घर बैठे और भी बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकती हैं, लेकिन सिलाई का एक ऐसा काम है जो लगभग हर हाउसवाइफ को थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप थोड़ा बहुत वीडियो देख के यूट्यूब पर सीख सकती हैं। अगर आपको कुछ उसके लिए अर्निंग करनी है, सीखना है, तो आप सीख सकते हैं, जल्दी सीख जाएंगी। कहते हैं ना, वक्त सब कुछ करा लेता है। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है सच में, तो आप वो सिलाई सीख सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज हम बताएंगे कि दिन में हम 10-15 ब्लाउज कैसे सिल लेते हैं। जैसे ज़्यादा काम आता है, जब सीजन वाइज होता है, ज़्यादा काम होता है हमारे पास, तो हम घर के कामों को मम्मी से कहते हैं कर लें।
मम्मी कर लेती हैं और हम सुबह से ही बैठ जाते हैं। तो लेकिन उसके लिए हमें कटिंग एक दिन पहले ही रात में हम कर लेते हैं सारे ब्लाउज की कटिंग। अगर जैसे एक साइज़ का ब्लाउज 4 पीस हैं एक लोग का, तो मैं एक साथ कर लेती हूँ। इसी तरह से सारी कपड़ों की कटिंग, सारे सारे ब्लाउज़ों की, सूट होता है तो उसकी भी कटिंग, जो भी कपड़े होते हैं मैं कटिंग एक दिन पहले करके रख लेती हूँ। धागा वगैरह सब एक जगह रख लेती हूँ। उसके बाद सुबह से ही बैठ जाती हूँ सिलने के लिए। बस खाना वगैरह अगर खाना है तो थोड़ी देर के लिए उठते हैं, मोबाइल वगैरह देख लेते हैं, फिर अपने काम से लग जाते हैं। तो इस तरह से हमने एक दिन में 15-15 ब्लाउज तक सिले हैं। कठिन कोई काम नहीं होता है, सिर्फ हम करने के लिए इधर उधर टालते रहते हैं। हर एक काम मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। इंसान अपनी आपको पहचानता नहीं, कितने बड़े बड़े गुण उसके अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन हाँ, सरलता से अगर काम चल जाए तो कौन इतना भार उठाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कठिनाइयाँ झेलना चाहिए, उसी से सीख मिलती है हमें। अगर मशीन में तागा फंसेगा नहीं तो हमें निकालना और डालना कैसे आएगा। तो कोई भी समस्याएं हैं, जब तक आएंगी नहीं तब तक सुलझाना हमें कैसे आएगा। तो समस्याओं का भी समय से आना ज़रूरी होता है। वक्त तभी बदलता है जब हमारे सामने अगर दुख ना आए तो सुख कैसे आएगा। हम कोई रास्ता कैसे ढूंढेंगे जब तक दुख नहीं भोगेंगे। अगर हम फ्री फ्री में मिलता रहे खाने के लिए तो हम क्यों जाएंगे कुछ करने के लिए। तो वही है कि वक्त के साथ ढलना चाहिए और अपने समय को नहीं भूलना चाहिए। अगर कभी सुख कभी दुख आता रहता है, तो अगर कितना भी है आपके पास, लेकिन फिर भी आप अपने समय को कभी मत भूलिए। समय बहुत बलवान होता है, वो सब कुछ इंसान से करवा लेता है। तो समय के देखते अपने काम करते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत अर्निंग की भी ज़रूरत है। दिन में हमारे पास बच्चे रहते हैं, कोई खर्चा है छोटा मोटा, कितना भी हस्बैंड उठाते हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं करना तो कर सकती हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकालो यार, इतना बड़ा दिन होता है, सो जाते हैं हम। सोने से अच्छा है कि कुछ अपने लिए करें। तो ये ब्लाउज़ मैंने यहाँ पर तैयार किया है, इसकी हम आपको पाइपिंग दिखाएंगे। तो देखो कितनी सुंदर बनी है पाइपिंग। पहले हमें पाइपिंग लगाना नहीं आता था, फिर धीरे धीरे करके मैंने भी वीडियो देख कर ही सीखा है। इसके पहले हमारे पर पाइपिंग नहीं आती थी, तो हम तुरपाई ही कर लेते थे। तो ये देखो हमने लगाई पाइपिंग, यहाँ पे एकदम गोल बन के आई है, कहीं से कोई धागा नहीं निकला है। ये देखो एकदम फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।